अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त हल्दी वाला दही बनाना सिखाऊंगी। जिस बाउल में दही जमाना है वो एक बाउल और थोड़ा सा मैंने ऊपर ले लिया था, ठीक है। और इसको बॉयल आने देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इसका। और कोई भी मिल्क ले सकते हैं आप। मैंने जो है वो पहले से बॉयल वाला लिया था, उसकी मलाई हटा दी थी। कच्चा भी आप ले सकते हैं। उबाल इसको दिलवा लिया, ठीक है। इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हमने हल्दी डालनी है। हल्दी ये बिल्कुल माशाल्लाह से खालिश है, घर पे खुद ट्राई की है। अगर आपको खालिश हल्दी ना मिले तो आप हल्दी वाला दही रहने दें, क्योंकि वो जस्ट केमिकल होगा। अगर पूरी तसल्ली हो कि हल्दी आपकी खालिश है तो फिर आप इसको यूज़ करें, या फिर पंसार की दुकान से मिल जाती है, वो दही या दूध पीने के लिए यूज़ कर लें। अच्छा जी, इसमें हल्दी डालने के बाद इसको इस तरह से फेंटेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि हमने जो एक्स्ट्रा दूध डाला है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक्स्ट्रा दूध ना भी डालना चाहें तो बस ये कि पानी भी डाल सकते हैं उतना थोड़ा सा, तो पानी जस्ट ड्राई हो जाए और जो ओरिजिनल है मिल्क वो रह जाए, तो फिर आप इसका बाकी प्रोसेस करें। इसी मेथड से आप दही जमाएं, ज़बरदस्त किस्म का दही बनेगा माशाल्लाह से, ठीक है। तो इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। दही जो है वो आप जो इस तरीके से जमाना हो तो वही तरीका है कि आप पानी डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसको फेंट सकते हैं, या वैसे भी दूध बॉयल करने के बाद प्रोसेस कर सकते हैं। मामा ने आज दही जमाया था तो मैंने कहा कि इस वीडियो में दोनों स्टेप्स कवर कर दूं, ठीक है। हल्दी के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि मैंने सर्दियों में हल्दी वाला दूध सिखाया और माशाल्लाह से बहुत मेंबर्स ने पीना भी स्टार्ट किया है, क्योंकि अब मौसम तब्दील हो चुका है, गर्मी है। तो मैंने कहा कि आपको एक नई चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि ये ख़वातीन के लिए, बॉन्स के लिए बहुत अच्छी है और सबके लिए ही हल्दी वाला दूध बहुत बेस्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि अब गर्मियों में हल्दी वाले दही के बारे में आपको अवेयरनेस दूँ, तो इस तरह से मैं देती रहती हूँ। तो ये मैंने जितना फेंटना था और जितना ड्राई करना था वो कर लिया है। यहाँ पर जल्दी में आप वैसे भी रख सकते हैं और उसके बाद ज़रा सा फेंट लें। मैंने क्या किया, एक परात थी, इसमें मामा ने ना लहसुन प्याज छीला था, मैंने इसी में पानी डाला और ये देगची रख के इसको ठंडा कर लेना मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक टिप दे दूँ कि जब भी आपने दही जमाना है, नीम गर्म भी ना हो, ठीक है। बस हल्का सा, जिसे कहते हैं ना कोसा, बहुत ही हल्का सा वो होना चाहिए, हल्का सा जो है वो इसमें गरमाइश सी महसूस हो, फिंगर भी चली जाए, ठीक है। और इस स्टेप पर भी फेंट लेंगे ना तो दही बड़ा ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए माशाल्लाह मामा ने ना इसको बाउल में डाल लिया और जल्दी जल्दी, ये हाफ़ टेबल स्पून दही है, ठीक है, फेंटा हुआ। और इसको जस्ट हल्का सा मामा ने यूँ मिक्स किया। और मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे रख रही थी। रिटर्न रेसिपीज़ मेरी तमाम कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। मैं हूँ समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। ये एक बाल्टी पड़ी हुई थी खाली, उसमें मामा ने यूँ डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद जस्ट किचन में ऐसे कैबिन में रख दिया था और ये देखें ऐसे ये रखा हुआ है। हम लोग इसी में दही जमाते हैं, ठीक है। अगर बड़ा बाउल हो तो ये ऊपर एक हॉट पॉट सा पड़ा हुआ है, इसमें जमा लेते हैं, ठीक है। और इसको 6 घंटे हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक, मौसम के मुताबिक रखा है। ये देखिए माशाल्लाह। उसके बाद इसको 2 घंटे फ्रिज में रखा था और ये इतना माशाल्लाह प्यारा जमा, और यकीन करें इतना टेस्टी। इसकी लुक चेक करें और इसको खा के आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने एक हेल्दी चीज़ खाई है। जहाँ पर मैं जंक फूड सिखाती हूँ, जहाँ पर मैं कढ़ाई ऑयली चीज़ें सिखाती हूँ, वहाँ पर मैं ये भी सिखाती हूँ। और एक और बात बता दूँ, ये वेट रिड्यूस के लिए बेस्ट है, ठीक है। कोई चीनी, कोई नमक, काली मिर्च कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी है। आप नमक, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसका रायता भी बना सकते हैं। अपने खाने के जो टेबल है उस पर आप रखें रायता। जो मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए आते हैं तो एक न्यू चीज़ है, वो इतने खुश होंगे, एटलीस्ट तो उन्हें पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ये, कितनी जो है वो समझदार है माशाल्लाह से, कितने अच्छे तरीके से इसने रखा। तो ये देखिए मैंने नाश्ते में ये लिया और साथ में मैं शामिया लेती हूँ और बेस्ट वेट रिड्यूस के लिए, ठीक है। मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह खा रही हूँ। इतना मैंने पूरा खा लिया और साथ में मैंने 2 शामियाँ ले ली थी, ठीक है। शामियाँ भी घर पे बनाई। कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं शामियाँ बग़ैर ऑयल के उसको तवे पर फ्राई कर लेती हूँ, बस सेंक लेती हूँ, ठीक है ना। तो मामा के तरीके से शामियाँ बनाना भी मैंने सिखाई हुई हैं, बहुत बहुत बेस्ट। इतनी वो माशाल्लाह से टेस्टी बनाती हैं, चिकन वाली भी और कीमे वाली भी। हम बोटी वाली नहीं पसंद करते, हम ना कीमे वाली बीफ की पसंद करते हैं। तो बस जी, मेरा ग्रुप है जी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप, वहाँ आपको मेरी ऐसी तमाम रेसिपीज़ मिलेंगी, वो ज्वाइन कर लें। मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।